चलिए देखते हैं सवाल क्या है। क्वेश्चन कहता है इफ वायर है, रेजिस्टेंस उसका अपने को आर दिया हुआ है एंड रेडियस स्मॉल आर है, इज स्ट्रेच टिल द रेडियस बिकम r/2। उसको हमने ऐसे स्ट्रेच किया वायर को कि उसका रेडियस आधा हो गया है। न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द स्ट्रेच वायर इज XR और हमें यहाँ पे x की इंटीजर वैल्यू बतानी है, क्या होगा। तो सिनेरियो ये है कि आपकी एक वायर है, लेट अस से उसकी लेंथ L है, रेडियस उसका स्मॉल r है, स्मॉल r रेडियस इसका स्मॉल r है और रेजिस्टेंस इसका r है। अब हमने उस वायर को ऐसे खींचा है कि उसका रेडियस जो है वो आपका r/2 हो गया और लेट अस से उसकी लेंथ आपकी L' हो गई और रेजिस्टेंस आपका r' हो गया और इस r' को हमें यहाँ पे दे रखा है दिस इज x टाइम्स r और हमें x की इंटीजर वैल्यू वो यहाँ पे बतानी है, क्या होगा। नाउ इस केस में ये है कि जब आपने इसको स्ट्रेच किया है, रेडियस आधा हो गया है, तो यहाँ पे हम ये अज्यूम कर रहे हैं क्योंकि इसका मास चेंज नहीं होगा और इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा और इसकी डेंसिटी चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसका क्योंकि मास चेंज नहीं हुआ है और इसकी डेंसिटी भी चेंज नहीं हुई, तो आप इसका इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम बराबर कर सकते हैं। सो ये क्योंकि सिलेंड्रिकल वायर है तो इसका हम लिखेंगे इनिशियल वॉल्यूम V1 विल बी इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम V2। अब यहाँ पे V जो है उसको आप लिख सकते हैं पाई r² मल्टीप्लाइड बाय L। R एक काम करते हैं, छोटा लिखते हैं यहाँ पे, हाँ, ये छोटा r² मल्टीप्लाइड बाय L विल बी इक्वल टू पाई r/2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय L'। ना यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा, r² कैंसिल हो जाएगा, विच मीन्स आपका L' है उसकी वैल्यू हो गई आपकी 4L, यानी कि आपने जो उसको खींचा है तो लंबाई उसकी 4L हो गई। ना अब इसका एक तरीका ये करने का कि अब यहाँ पे इसकी क्योंकि लेंथ अपने को ये आ गया है, एरिया भी इसका कम होगा, तो यहाँ पे आप एरिया भी दोनों का रेशो देखेंगे। तो एरिया जो है पहले आपका एरिया अगर A है विच इज़ π² पाई r², अब जो एरिया है A' वो क्योंकि यहाँ पे पाई r²/4 हो जाएगा, तो यानी कि आपका A/4 आपका एरिया 1/4 हो गया। और आप यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं R विल बी इक्वल टू ρL/A और इनिशियली L था, A था, बाद में आपका ये L' और ये आपका A' हो गया, उसकी वैल्यू यहाँ यूज़ कर सकते हैं। दूसरा तरीका है जो स्टैंडर्ड फार्मूला हम स्टूडेंट्स को कहते हैं कि भाई आपको सवाल सॉल्व करने के लिए याद रखना चाहिए कि अगर आपकी पहले वायर है उसकी लेंथ आपकी अगर L है और बाद में आपने उसकी वायर की लेंथ को NL कर दिया, तो R' विल बी इक्वल टू N² R आपका ये रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। लेंथ में अगर आपने n टाइम चेंज किया है, इससे भी वही रिजल्ट आएगा, इससे भी आएगा, इससे थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। लेट्स कॉल इट मेथड 2। अब यहाँ पे n जो है उसकी वैल्यू 4 है, तो यानी कि आपका R' जो है दैट विल बी इक्वल टू 4² इंटू R, यानी कि दिस विल बी इक्वल टू 16R और इस इंटीजर टाइप सवाल का यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 16 एंड 16 वुड बी द राइट आंसर।